जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है, जहां नारियों की पूजा होती है, वहां देवताओं का वास होता है। देवता उस जगह आकर के मुक्त कंठ से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। लेकिन क्या क्या कहा जाए, आज उन नारियों की, उन मातृशक्तियों की कितनी अधोगति हो गई है, विचारधारा गिर गया है, कहना मुश्किल है। इन्हीं विषयों पर कुछ देर के लिए वक्तव्य देना है, परामर्श देना है, और अच्छा यदि लगे तो आचरण में उतारना है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भारतीय नारी की कितनी बड़ी शक्ति देखने को मिलता है, उल्लेख मिलता है। सती नारी की सत्य है महान, जिसमें हार गए भगवान। ठीक एक ही श्लोक उदाहरण के साथ ऋषि पत्नी की कहानी है। विचार करें, हम मातृशक्तियों का आह्वान कर रहे हैं कि हे माताओं, आप विचारो, आप देखो कि आप क्या थी और क्या हो गई। ऐसा क्यों? अपने स्तर को इतने निम्न स्तर तक क्यों गिरा लिया? जब आप ही नहीं तो फिर मेरा अस्तित्व क्या रह जाएगा। सुतं पतन्तं प्रसमीक्ष पावके नबोधयामास पतिं पतिव्रता। पतिव्रता साप भयेन शंकितः हुतासनश्च दनसीत पंकजः। एक ऋषि पत्नी की कथा है, ज्वलंत उदाहरण है। बच्चे की अवस्था मात्र 5 वर्ष की है, बचपनावस्था में बच्चा है, और ऋषि संध्योपासनादि से निवृत्त होकर शयन अवस्था में, विश्रामावस्था में आ जाते हैं। तृणाच्छादित भूमि है, तकिया का अभाव है, पत्नी की जंघा ही तकिया का काम करता है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पावस का समय है, बच्चा फील्ड में खेल रहा है, जो मैदान है सामने खेल रहा है। अग्निहोत्री ब्राह्मण थे। ठंडी हवा चलने के कारण, पावस का समय होने के कारण निद्रा देवी का आवाहन हो जाता है और ऋषि की आंखें लग जाती है।
बच्चा अपने साथियों के साथ खेल रहा है। कुछ देर बाद बच्चे की दृष्टि अपने माता पिता के ऊपर पड़ती है और बिना कुछ सोचे समझे बच्चा दौड़ते हुए आ रहा है। उसे यह ठिकाना नहीं है कि सामने अग्निकुंड है, अग्निदेव प्रज्वलित हैं, धधकती अवस्था में हैं, कुंड के उस पार माता पिता हैं, मां अपने पति की जंघा सहला रही हैं और बच्चा दौड़ते हुए आ रहा है। बिना कुछ सोचे समझे बच्चा छलांग मार देता है ताकि माता की गोद में समा जाए। या प्रभु, तूने क्या दिखलाकर क्या दिखला दिया। बच्चा छलांग मारा और मां की गोद में जाने के बजाय कुंड में ही गिर गया। विचारिए, सोचिए, उस माता के हृदय पर क्या बीतती होगी। वर्षों बाद एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसे कहते हैं पत्थर पर दूभी जन्मना, और वो बच्चा भी आज कुंड में समा गया। विचारिए, सुतं पतन्तं प्रसमीक्ष पावके, अपने पुत्र को अग्नि में गिरते हुए देखकर न बोधयामास पतिं पतिव्रता। उस पतिव्रता के मस्तिष्क पर कोई बुद्धि नहीं आ रही है, ज्ञान नहीं हो रहा है, प्रत्युत्पन्न मति नहीं आ रही है, वो व्यवस्था सामने दिखाई नहीं दे रही है कि अब मैं क्या करूं। मेरा बेटा अग्नि में जल रहा है और इन आंखों से मैं देख रही हूं, यदि पति को जगाते हैं तो निद्रा भंग हो जाएगी, तज्जन्य दोष लगेगा, सेवा में कमी आ गई, और न जगाते हैं तो ऐसे पुत्र से निपुति हो गई मैं। क्या करें? और ऐसा कोई देख सकता है क्या? जो माता खड़ी हो और बच्चे अग्निकुंड में धधक धधक कर उसका शरीर जलते जा रहा हो, क्या बर्दाश्त होगा? कदापि नहीं। लेकिन सती नारी की सत्य है महान, जिसमें हार गए भगवान। वो माता सती नारी है, आजन्म अभी तक पर पुरुष के ऊपर को दृष्टि नहीं डाली, मनमोहकता की स्थिति नहीं आई, वासनार्थ पर पुरुष के ऊपर कभी नजर नहीं पड़ा, अपने पति में ही अनुरक्त रहकर पति सेवा ही देव पूजा है। गुरुरग्नि दुजाती नाम वर्णानां ब्राह्मणो गुरु, पतिरेको गुरु स्त्री नाम सर्वस्याभ्यागतो गुरु। दुजातियों का गुरु, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का गुरु अग्निदेव हैं, और वर्णानाम जाति नाम गुरु ब्राह्मण, वर्णों का जातियों का गुरु ब्राह्मण देव हैं।
अब पतिरेको गुरु स्त्री नाम, संपूर्ण स्त्री जाति में नारी शक्तियों का गुरु केवल पति हैं। पति पूजा ही, पति सेवा ही सभी देवी देवताओं का अर्चन वंदन अभिनंदन है। और सर्वस्याभ्यागतो गुरु, अभ्यागत जो हैं, अतिथि जो हैं, वो सब का गुरु है। जिनकी कोई तिथि नहीं है, अकस्मात सहसा आ गए। आज प्रभु की अद्भुत कृपा बनी, आशीर्वाद प्राप्त करने को मौका मिला, समय मिला। जो अतिथि सेवा, प्रभु नारायण रूप में आए हैं, अतिथि सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। वो नारी है पतिव्रता शाप भये न संकितः। अग्निदेव भी थर्रा गए कि ये पतिव्रता नारी है, न जाने ये कौन सा शाप दे देगी, मेरी कैसी दुर्गति हो जाएगी। अग्निदेव भी विचलित हो रहे हैं कि यदि इसका पुत्र, ये बच्चा जल गया, मर गया, तो न जाने ये माता, ये पतिव्रता, ये सती नारी कौन कौन सा शाप मुझे दे देगी। पतिव्रता शाप भये न संकितः। पतिव्रता के शाप से सशंकित होकर, भयभीत होकर, हुतासन चंदन शीत पंकज, ये हुतासन जो है, अग्निदेव जो है, पर्यायवाची नाम है, ये चंदन के समान शीतल हो गए और अपनी गोद में उठाकर माता की गोद में समर्पित कर देते हैं। ये भारतीय नारी, ये सती नारी की कहानी है। आज कितनी विडंबना है, जिह्वा हिचक रही है, देखने को मिल रहा है। घर घर क्या दशा हो रही है, इन मातृ शक्तियों की कैसी दुर्गति हो गई है। आचरण, चरित्र को खुलेआम रोड पर बेच रहे हैं। चरित्र भी कोई चीज है, आचरण भी कोई चीज है। शीलं परं भूषणम, इसकी भी कुछ मर्यादा है। जहां तक मेरी बुद्धि नहीं जा रही, वो घटना सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही है। आज भाई भाई का रिश्ता, भाई बहन की रिश्ता, मां पुत्र की रिश्ता, सास पुतोहू की रिश्ता, ससुर दामाद की रिश्ता, सास पुतोहू की रिश्ता, ससुर पुतोहू की रिश्ता, भाई बहन की रिश्ता, भाई भतीजी की रिश्ता, सारी रिश्ता विखंडित रूप में दिखाई दे रही है। इतनी अधोगति। आज बच्चा जब जन्म लेता है तो मां अपना दूध पिलाना नहीं चाहती। क्यों? कि उसकी सुंदरता न समाप्त हो जाए, रूप लावण्य की स्थिति न गिर जाए। उस सुंदरता को बचाने के लिए डॉक्टर से बोलती है कि डॉक्टर साहब इंजेक्शन दे दो ताकि दूध सूख जाए। और दूध बनता कैसे है? खून फाड़ करके ही दूध बनता है। और खून जब फट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो फिर दूध नहीं हो सकता। वो नवजात शिशु की मां की ऐसी दशा है। और बच्चा जन्म लिया और हम उसे बोतल हाथों में डाल दिए कि ये बोतल का ही दूध पिएगा। अब उसे आदत लग गई बोतल की। और जब जवान होता है तो दुकान में जाकर के बोतल ढूंढ रहा है। बोतल का आदी हो गया, अभ्यास बन चुका। अब बोतल के बिना वो टिक नहीं सकता।
आदत बुरी बलाय। राम रावण युद्ध समाप्त हो गया। प्रभु अपनी नगरी की ओर प्रस्थान कर चुके। रास्ते में जब आ रहे हैं तो हनुमंत लाल जी का मन होता है और अपने प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यदि अनुमति मिलती तो इसी धौलागिरी पर्वत पर मेरी मां अंजना है, मां का आशीर्वाद लेकर के ही हम लोग आगे चलते। प्रभु ने कहा इसमें विलंब किस बात की, चलो हम लोग चलेंगे। और हनुमंत लाल जी प्रभु श्री राम के साथ जितने भी लोग हैं सबों का आगमन हो जाता है। हनुमंत लाल जी बाएं पैर पर बाएं हाथ, दाहिने पैर पर दाहिने हाथ रखकर माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और मां पूछती है कि बेटा ये लोग ये कौन कौन हैं? हनुमंत लाल जी कहती हैं मैया ये हमारे परमाराध्य प्रभु श्री राम हैं, ये मैया जानकी हैं, ये भैया लक्ष्मण हैं, ये वानरराज सुग्रीव हैं, ये लंकापति विभीषण हैं। कहा कि इतनी संख्याओं में ये लोग आखिर आने का उद्देश्य? कहा कि मैया तू नहीं जानती, अरे भयंकर युद्ध हुआ, खून की नदियां बह गई, क्या क्या नहीं हुआ, कितने नरसंहार हुए। कहा कि कारण? कहा कि वो अत्याचारी रावण माता जी को हरण करके ले गया, हर लिया, इसने चोरी कर ली माता को, और माता को छुड़ाने के लिए, मुक्त कराने के लिए युद्ध करना पड़ा, महासंग्राम हुआ। सारी राक्षस सेनाएं मारी गई, लंका का सर्वनाश हो गया। युद्धोपरांत माता को वापस लाए, अब अयोध्या जा रहे हैं। माता मुंह फेर लेती है, जा आज से तू मां नहीं कहना, तूने मेरे दूध को कलंकित कर दिया। इस धराधाम पर, इस धरती पर रावण बहुत बड़ा वीर था, इतनी कुर्बानी देनी पड़ी। जा, इससे तो अच्छा मैं निपुती रहती। भैया लक्ष्मण की दृष्टि माता के ऊपर पड़ती है और थोड़ा मुस्कान आ जाता है, वाह अपने पुत्र की बड़ाई स्वयं मां कर रही है, कितना महावीर है, मैंने कई बार इनको देख चुका। और कह रही है मां रावण इस धरती पर बहुत वीर नहीं था, बहुत बड़ा वीर नहीं था। लक्ष्मण भैया को मुस्कुराते हुए माता ने देख ली और मां समझ गई कि भैया लक्ष्मण आश्चर्यित हो रहा है। उस जर्जरावस्था में जो शरीर काफी बुढ़ापा नहीं, जर्जरावस्था में आ चुका है, और अपने स्तन पर में हाथ रखकर स्तन को मां दबाती है, जिससे कि अविच्छिन्न धारा, अविरल धारा दूध निकलती है। और सामने धौलागिर पर्वत है, पहाड़ है, दूध की इतनी बड़ी तीव्र गति थी जिससे धौलागिर पर्वत चकनाचूर हो जाता है, टूट जाता है, विखंडित हो जाता है। कहा कि हां हां मैंने ये दूध पिलाया है,
मैंने बोतल नहीं बच्चों को हाथों में दिया। हम अपने स्तनों का दुग्ध पान करवाया है और इस दूध की लाज इसने नहीं रखी। इसलिए आज से तुम मां नहीं कहना। भैया ये दूध की ताकत होती है। और हनुमंतलाल जी झुक जाते हैं। मां की दूध में यह शक्ति होती है और उस दूध को हम सुई दे करके सुखा देते हैं। हम लोग जब बचपन अवस्था में थे, जब खेलते थे, तो अपने साथियों को कहते थे, आओ तुमको हम दिखला देते हैं तूने अपनी मां का दूध कितना पिया है। आवेश और जब गुस्सा होता था, जब हम लोग लड़ते थे, तो कहते थे कि छठी का दूध याद दिला देंगे। तूने भी अपनी मां का दूध पिया और हम भी अपनी मां का दूध पिए हैं। ताकत की इजमाइश होती थी। आज वो नहीं है। आज देखिए कहां गया मूल गोत्र की चर्चा, कहां गया सवर्णों में दाम्पत्य जीवन निर्वाह। एक गोत्र में हम लोग विवाह नहीं करते हैं। आज देखिए भाई बहन में शादी हो रही है। कहना नहीं चाहते, केवल एक पटाक्षेप है, आप समझ ही चुके होंगे। कहां गया मेरा इतिहास, कहां गया वो समय। मैया याद रखो, जननी जने तो भक्त जना, कै दाता कै सूर, अन्ना ही तो तू बांझरा, मत गमाओ नूर। मां यदि दाम्पत्य जीवन व्यतीत करना है, संतानोत्पत्ति करनी है, तो भक्त पैदा करो। एक आप एक उदाहरण है इतिहास में। यदि भक्त नहीं पैदा कर सकी, तो दानी पैदा करो, दाता पैदा करो। दानी, दानवीर कर्ण दानी भी है और वीर भी है, महावीर है। और भक्त भी एक एक है। जननी जनै तो भक्त जनो, कै दाता। यदि दानी भी तुम पैदा नहीं कर सकी, तो शूर महारथी को पैदा करो, महावीर को पैदा करो। और ना ही तो तुम बांझरा, न भक्त पैदा कर सकी, न दानी पैदा कर सकी, न महावीर पैदा कर सकी, तो इससे तो कहीं अच्छा है कि तू निपुती रह, मां बनने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त न हो। और अधोगति जो तुम्हारी हो रही है, निम्न स्तरीय जो तुम्हारी गति हो रही है, तूने विचार को, आचरण को, चरित्र को इतना गिरा दिया कि मेरी जिह्वा नहीं बोलने के लिए तैयार है, कहने के लिए कुछ तैयार है। इसलिए मत गमाओ नूर, अपनी सुंदरता को भी मत गमाओ, बरकरार रखो। और मातृशक्ति को तुम कलंकित मत करो, ताकि कल के डेट में मां कलंकित हो। और हम ये नहीं चाहते कि माता के ऊपर कलंक उठे, कलंकित हो। मां तो फिर मां है। मां या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उस अखंड ब्रह्मांड नायक प्रात नारायण प्रात ब्रह्म जो हैं, उनकी ही महामाया शक्ति 4 रूपों में विभक्त हो जाती है। और जैसा समय सामने आया, वैसा स्वरूप धारण कर भक्तों का उद्धार करते हैं। इसलिए अब वहां नहीं जाएंगे, विषयांतर नहीं होंगे। भैया
माताएं, बहनें, भाइयों, अभिभावकों, सोचो, समझो और इस मर्यादा को अक्षुण्ण रखो, बरकरार रखो। इस भयंकर कलिकाल में मान प्रतिष्ठा सम्मान बचना मुश्किल है। इसलिए बारंबार निवेदन है कि अपने इतिहास को, अपनी गरिमा को, अपनी परंपरा को मत दूषित करो, मत गिरने दो, अधोगति मत होने दो। बस मेरी वाणी, मेरी मनोगत व्यथा, मेरे मनोगत भाव को यदि आप समझें तो सम्मान करें, आदर करें और अपनी बहू बेटियों को इन कदाचारों से मुक्त कराने का प्रयास करो, मदद करो, सहायक बनो। बस इन्हीं बिंदुओं के साथ जय श्री राम, जय मिथिला।